Hello students, welcome to RV English classes. This is RV here and today I am going to share a very informative video for class 9th and 10th that is on term wise new examination pattern for the academic session 2021-22 released by CBSE New Delhi. स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोग सुन रहे होंगे कि 2021-22 में जो बच्चे 9th 10th का एग्ज़ाम देंगे उनके सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न, मार्किंग स्कीम में CBSE के द्वारा बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। तो क्या है ये टर्म वाइज एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होगा, कब होगा, कैसे कंडक्ट किया जाएगा, इन सारी बातों को लेकर क्लास 9th और 10th के बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है और इस वीडियो में इन सारी कन्फ्यूज़न को दूर किया जाएगा विथ 100% क्लैरिटी एंड कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपको 9th और 10th का इंग्लिश टर्म वाइज सिलेबस और पैटर्न की पूरी जानकारी दी जाएगी। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस स्लाइड। और इसके बाद CBSE के द्वारा रिलीज PDF पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। सो दिस इज 9th and 10th अपडेटेड एग्जाम पैटर्न 2021-22। सो स्टूडेंट द फर्स्ट थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड इज इस बार जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा है ये दो टर्म में कंडक्ट किया जाएगा, टर्म 1 एंड टर्म 2। यहाँ आप देखेंगे पैटर्न, मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट, टाइम, when the examination is going to be held, the mode of examination, even एग्जाम में किस तरह का कॉपी दिया जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट इस पैटर्न और टर्म 1 का जो पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे MCQ पैटर्न पे, और टर्म 2 में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, बच्चों को इसमें लिखना पड़ेगा। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज मार्क्स। टर्म 1 में 40 मार्क्स का क्वेश्चंस होगा और टर्म 2 में भी 40 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। यहाँ आप देखेंगे इंटरनल असेसमेंट के बारे में। टर्म 1 में 10 मार्क्स और टर्म 2 में 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा जो आपके स्कूल लेवल पे एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं। पीरियोडिक असेसमेंट या टर्मिनल एग्जामिनेशन, ये इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स उसी पे आधारित होगा। तो सारे बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होगा कि स्कूल स्तर पे जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा है उस एग्ज़ाम में वो अपीयर हो, किसी भी एग्ज़ाम को वो मिस ना करे। नाउ द टाइम, तो टर्म 1 में आपको 90 मिनट्स मीन्स 1.5 आवर का टाइम दिया जाएगा और टर्म 2 में 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। Now the biggest question is when examination is going to be held for 9 and 10. So students आज ही पेपर में रिलीज किया गया कि आपका जो एग्जाम है टर्म 1 का वो नवंबर से दिसंबर के बीच में कंडक्ट किया जाएगा और टर्म 2 मीन्स जो फाइनल एग्जाम है वो मार्च से अप्रैल के बीच में कंडक्ट किया जाएगा। नाउ द मोड ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि अभी जो स्थिति चल रही है अभी तो सारे स्कूल बंद है और इसी तरह से अगर स्कूल बंद रहे तो फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन जो कि नवंबर और दिसंबर में होने जा रहे हैं वो ऑनलाइन भी हो सकते हैं, और यदि स्कूल खुल जाता है तो ये फिर एग्ज़ाम ऑफलाइन लिया जाएगा। और टर्म का 2 का एग्ज़ाम जो कि इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, बच्चों को क्वेश्चन आंसर लिखना पड़ेगा, ये 100% ऑफलाइन कंडक्ट किया जाएगा। स्टूडेंट्स आप देखेंगे एग्ज़ाम कॉपी के बारे में भी आपको मैं बता रहा हूँ। तो टर्म 1 जहाँ पे MCQ पैटर्न, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे आपको OMR सीट प्रोवाइड करवाया जाएगा। OMR सीट क्या होता है आप ये देख लें। अगर कोई बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दिए हैं, क्विज कंपटीशन वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं तो उन्हें पता होगा कि OMR सीट क्या होता है, कैसे होता है और उसे किस तरह से फील करते हैं। तो टर्म 1 में आपको OMR सीट प्रोवाइड करवाया जाएगा और टर्म 2 में कि ये सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होंगे तो जिस तरह का कॉपी आपको मिलते आया है एग्जामिनेशन में वो जनरल कॉपी दिया जाएगा। सो स्टूडेंट्स आई थिंक यहाँ से आपको सारा कन्फ्यूजन क्लियर होता है कि टर्म 1 और टर्म 2 में पैटर्न क्या होगा, मार्क्स क्या होगा, कितना समय दिया जाएगा, ये एग्ज़ाम कब होने वाले हैं, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा और किस तरह के कॉपी मिलेंगे, इवन ये भी बता दिया गया है।
So let's talk about English language and literature. Subject code 184, class 9 for the academic session 2021-22, term वाइज सिलेबस। स्टूडेंट्स, ये पेज मैंने CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है, जिसका लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा। यदि आप डाउनलोड करना चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो जैसा कि आपको पता है कि आपका इंग्लिश का सिलेबस जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन, जिसमें 2 टेक्स्ट बुक है, बिहाइव और मोमेंट। रीडिंग सेक्शन में क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फ्लोइंग काइंड्स ऑफ फंक्शन पैसेज टू असेस इन्फेरेंस, एवल्यूशन, वोकैबुलरी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस। तो इसमें 2 पैसेज आएंगे। द फर्स्ट वन इज डिस्कर्सिव पैसेज। डिस्कर्सिव पैसेज स्टूडेंट्स जो टॉपिक बेस्ड पैसेज होते हैं उसे कहते हैं। जैसे आप करंट में अभी आप देख लो, ये जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, कोरोना वायरस, ग्लोबल वार्मिंग, पॉपुलेशन, पोल्यूशन, डेवलपमेंट, तो इस तरह का कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ही वो पैसेज होगा जिसमें आपको MCQ क्वेश्चंस ही दिए जाएंगे। ये पैसेज 400 to 450 वर्ड्स में होंगे। सेकेंड पैसेज होगा आपका केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज विद विजुअल इनपुट, स्टैटिस्टिकल डाटा, चार्ट, etc। आप देखे होंगे सैम्पल पेपर वगैरह में, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। आप एक चार्ट दिया रहेगा, कोई पाई चार्ट वगैरह रहता है जो 200 से 250 वर्ड्स में होंगे, और इसका आंसर भी आपको MCQ में ही रहेगा। MCQ पैटर्न पे ही ये क्वेश्चन बेस्ड होंगे। नाउ द सेकेंड इज राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखने को आएगा आप लोगों को, और सेकेंड में शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन बिगिनिंग लाइन्स, आउटलाइन, क्लूज। तो शॉर्ट स्टोरी जो कि एक आउटलाइन या फिर कुछ क्लूज या फिर स्टार्टिंग लाइंस कुछ दिए होंगे जिसको आपको कंप्लीट करना होता है। सो हेयर इज अ कंफ्यूजन। जैसा कि मैं आप सबों को बता रहा हूँ कि टर्म 1 में केवल MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक कंफ्यूजन है कि शॉर्ट स्टोरी या फिर आप जो भी स्टोरी या पैराग्राफ राइटिंग होता है वो MCQ में कैसे आएगा। तो बच्चों, ये अभी तक क्लियर नहीं है। ये तभी क्लियर हो पाएगा जब CBSE के द्वारा कोई सैम्पल पेपर रिलीज किया जाएगा। तो इसे आप अभी पेंडिंग में ही रखेंगे। राइटिंग सेक्शन क्लास 9 का टर्म 1 में जो राइटिंग सेक्शन है ये अभी पेंडिंग में ही रहेगा। आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन किस पैटर्न पे आएगा, क्योंकि टर्म 1 में सिर्फ MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो राइटिंग सेक्शन में ये क्वेश्चन किस तरह का होगा, ये एक कन्फ्यूजन है। तो और बाकी इसके अलावा बाकी सारा चीज इज क्लियर, क्वाइट क्लियर। और ग्रामर सेक्शन की अगर बात करें तो टेंस, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, जिसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं, मॉडल्स, डिटरमिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चन। सो ये सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ही है। सो ग्रामर भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट, लिटरेचर सेक्शन। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोग को पता होगा। किसी पोएम का एक स्टेंजा या फिर स्टोरी का एक पैराग्राफ को दे दिया जाएगा और उसी में से फिर आपको कुछ MCQ बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट टू असेस इंटरप्रिटेशंस, इन्फेरेंस, एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिए जाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप पोएम की हर एक लाइन को समझे, स्टोरी में दिए गए हर एक लाइन को याद रखें। क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी आसान होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑब्जेक्टिव MCQ को अटेम्प्ट करने के लिए आपको हर चैप्टर का बहुत ही डीप एंड कम्प्रहेंसिव नॉलेज होना चाहिए। बहुत प्रॉपर रीडिंग करना पड़ेगा आपको। नाउ लिटरेचर में कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। मोमेंट में है फर्स्ट द लॉस्ट चाइल्ड, सेकेंड द एडवेंचर ऑफ टोटो, थर्ड इन द किंगडम ऑफ फूल्स, फोर्थ द हैप्पी प्रिंस। ये 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको मोमेंट में टर्म 1 के प्रिपरेशन के लिए, जो कि नवंबर से दिसंबर में होने वाली है। नाउ द सेकेंड इज बिहाइव, और बिहाइव में आपको पढ़ना है द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूजिक,
द लिटिल गर्ल, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड और माई चाइल्डहुड जो कि जिसमें आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ेंगे। और पोयम में के लिए आपको पढ़ना है द रोड नॉट टेकन, विंड, रेन ऑफ द रूफ, अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। सो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका टर्म 1 का सिलेबस जो कि एमसीक्यू पैटर्न पे बेस्ड होगा। नाउ टर्म 2 देखते हैं हम लोग क्लास 9 के लिए। क्लास 10th इसके बाद बताया जाएगा आप लोगों का। क्लास 9th के लिए टर्म 2 में आपको जो पढ़ना है सेम अनसीन पैसेज में बिल्कुल सेम होगा। क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉलोइंग काइंड्स ऑफ अनसीन पैसेज टू असेस इन्फेरेंस, एवल्यूशन, वोकैबुलरी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस। और इसमें टर्म 1 की तरह बिल्कुल सेम डिस्कर्सिव पैसेज 400 to 450 वर्ड्स और केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होगा। और इसमें क्वेश्चन जो होंगे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो एमसीक्यू पैटर्न पे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। राइटिंग सेक्शन में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, तो टर्म 2 में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें लेटर राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग 100% होगा, वो भी स्टूडेंट्स को लिखना होगा, जहाँ पे 150 to 200 वर्ड्स लिमिट होते हैं। तो यहाँ पे टर्म 2 के लिए दैट इज़ वेरी क्लियर कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आएगा, स्टोरी राइटिंग होगा जिसमें कुछ बिगिनिंग लाइंस दिए होंगे और आपको कंप्लीट करना होगा, या फिर आउटलाइन होगा उससे आपको कंप्लीट करना होगा, या फिर दिए गए क्लूज के हेल्प से आपको एक स्टोरी डेवलप करना होगा। तो टर्म 2 में स्टोरी राइटिंग होगा जो कि आपको 150 to 200 वर्ड्स में लिखने होंगे। नाउ टॉक अबाउट ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन में टर्म 1 और टर्म 2 का ग्रामर बिल्कुल सेम है। तो यदि आप टर्म 1 में ही ग्रामर को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे तो टर्म 2 में काफ़ी आपको समय मिलेगा अच्छे से प्रिपरेशन के लिए। तो टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कर जिसे एग्रीमेंट कहते हैं, मॉडल्स, डिटर्मिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस। नाउ लिटरेचर में टर्म 2 के लिए क्वेश्चन बेस्ड on extract, text to assess, interpretations, inference, extrapolation beyond the text and across the text। यहाँ पे भी extract होगा जहाँ आपको क्वेश्चन आंसर करना होगा। मोमेंट्स में अब क्या पढ़ना है आपको क्लास 9 के लिए? मोमेंट्स में वेदरिंग द स्टॉर्म इन सामा, और यहाँ आपको क्वेश्चन आंसर आएगा शॉर्ट टाइप ऑफ और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर भी आएंगे। वेदरिंग द स्टॉर्म इन सामा, द लास्ट लीफ, द हाउस इज नॉट अ होम, द बेगर, बेहाइक में पेकिंग, रिच फॉर द टॉप, द बॉन्ड ऑफ लव, इफ आई वर यू। पोएम्स के लिए नो मेन आर फॉरेन, ऑन किलिंग अ ट्री, द स्नेक ट्राइब। सो ये रहा क्लास 9 का एकेडमिक सेशन 21-22 के लिए टर्म 1 और टर्म 2 का रिवाइज्ड सिलेबस। नाउ वी विल टॉक अबाउट वेटेज एंड सेक्शन। जैसे कि आपको पता है कि रीडिंग सेक्शन आपका 10 मार्क्स का होगा जिसमें 2 अनसीन पैसेज आएंगे। राइटिंग और ग्रामर सेक्शन भी 10 मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स राइटिंग सेक्शन, 5 मार्क्स ग्रामर सेक्शन। लिटरेचर सेक्शन 20 मार्क्स का होगा। टोटल वेटेज है आपका टर्म 1 और टर्म 2 इंडिविजुअली 40 मार्क्स का, और इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स का होगा। टोटल 50 मार्क्स का एग्जाम होगा टर्म 1 में और 50 मार्क्स का एग्जाम होगा टर्म 2 में, मीन्स 100 मार्क्स का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा सीबीएसई के द्वारा। नाउ क्लास 10th सब्जेक्ट कोड बिल्कुल सेम होता है 184 इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर फॉर द एकेडमिक सेशन 21-22। टर्म वाइज सिलेबस फॉर क्लास 10th के बच्चों को क्या करना है? तो जो बच्चे 9th में आप अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं तो आपका ऑलमोस्ट ग्रामर सेक्शन और राइटिंग सेक्शन कंप्लीट होता है। तो बच्चे जो 9th में मेहनत करते हैं 10th में उन्हें कम मेहनत करने की जरूरत होती है। चलिए, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फॉलोइंग काइंड्स ऑफ अनसीन पैसेज टू असेस इन्फेरेंस, एवल्यूशन, वोकैबुलरी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। सेम 9 की तरह यहाँ भी एक डिस्कर्सिव पैसेज होगा 400 to 450 वर्ड्स में। एक केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज आएगा जिसमें कोई पाई चार्ट या फिर डाटा एनालिसिस वगैरह दिया होता है, जिसपे आपको 300 to 350 वर्ड्स में पैराग्राफ लिखना होता है। राइटिंग स्किल की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर पढ़ना होता है। फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन अ गिवन सिचुएशन, लेटर टू एडिटर, लेटर ऑफ कंप्लेंट ऑफिशियल और लेटर ऑफ कंप्लेंट बिजनेस। नाउ लेट्स सी इन ग्रामर सेक्शन टेंसेस, मॉडल्स,
सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड जिसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं, डिटरमिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस। लिटरेचर सेक्शन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट, टेक्स्ट टू assess interpretations, inference, extrapolations beyond the text, across the text। तो स्टूडेंट से ऑप्शनल होता है एक स्टेंजा पोयम का या फिर कोई एक पैराग्राफ स्टोरी से होता है जहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर जो कि स्टेटमेंट बेस्ड या फिर MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिया जा सकता है टर्म 2 में। नाउ टर्म 2 के लिए फर्स्ट फ्लाइट से आपको 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। द फर्स्ट वन इज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, सेकेंड मैडम्स राइड द बस, थर्ड द सर्मन एट बनारस, फोर्थ द प्रपोजल। द प्रपोजल इज अ ड्रामा, दिस इज अ प्ले। पोयम, 3 poems are there in second term, Amanda, Animals, The Tale of Custard Dragon। Now in Footprint Without Feet, 4 chapters are there, The Making of Scientists, The Necklace, The Hick Driver and Vote। Now I am very much sure that class 9-10 के बच्चों को इंग्लिश का टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस 100% समझ आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं सेक्शन और वेटेज को। तो रीडिंग सेक्शन, और ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। रीडिंग सेक्शन 10 मार्क्स, राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन 10 मार्क्स, लिटरेचर सेक्शन 20 मार्क्स, टोटल 40। इंटरनल असेसमेंट आपका 10 मार्क्स का होगा और ग्रेड टोटल 50 मार्क्स। इट मीन्स टर्म 1 आपका 50 मार्क्स का होगा और टर्म 2 आपका 50 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स। सिलेबस भी लगभग 50-50% में ही डिवाइड कर दिया गया है। तो स्टूडेंट इस तरह से आप लोग प्रिपरेशन करेंगे टर्म 1 और टर्म 2 को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि टर्म 1 आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, जहां बुक को बहुत ही बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत है। अब क्लास 9-10 के बच्चे इस स्लाइड को बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर ले और इसी के अकॉर्डिंग टर्म 1 के लिए प्रिपरेशन करें। क्लास 9 मोमेंट में द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर ऑफ टोटो इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द हैप्पी प्रिंस, Beehive, the fun they had, the sound of music, the little girl, a truly beautiful mind, my childhood। पोयम में The Road Not Taken, Wind, Rain of the Roof, A Legend of the Northland। ये टर्म 1 का सिलेबस है। चूँकि आप टर्म 1 का प्रिपरेशन अब स्टार्ट हो जाना चाहिए, तो आप इस चीज़ को अपने ध्यान में रखेंगे। क्लास 10th के स्टूडेंट्स लिटरेचर सेक्शन के लिए फर्स्ट फ्लाइट से A Letter to God, Nelson Mandela, 2 stories about flying from the diary of Anne Frank, The 100 Races 1, The 100 Races 2, poem में Dust of Snow, Fire of Ice, A Tiger in a Zoo, The Bold Poem, Footprint Without Feet से 3 चैप्टर The Triumph of Surgery, The Thief Story, Footprint Without Feet को कंप्लीट करें और बिल्कुल टर्म 1 के सिलेबस को अपने माइंड में रख के ही तैयारी करें, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा अच्छा मार्क्स स्कोर करने में। तो होपफुली गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे सब्जेक्ट के साथ मिलूंगा आपके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।